डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वेबसाइट के लेआउट से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। किसी भी वेबसाइट को हम मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेडर, मेन्यूज, कंटेंट्स और फुटर। अगरचे बीसियों किस्म के वेबसाइट के लेआउट्स हो सकते हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो इस तस्वीरी खाके में मौजूद है और इसे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस किस्म के लेआउट्स डिज़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि HTML टेबल्स की मदद से भी ऐसा लेआउट डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन ये अप्रोच रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह मॉडर्न वेबसाइट्स में ग्रिड लेआउट या फ्लेक्स बॉक्स लेआउट भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एडवांस टॉपिक्स में आता है। वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का फ्रेमवर्क जैसा कि बूटस्ट्रैप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। वीक नंबर 16 में अगर हमें टाइम मिला तो बूटस्ट्रैप को भी हम डिस्कस करेंगे। इस किस्म का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हम जो ऑलरेडी CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, जैसा कि फ्लोट और पोजीशन वगैरह की प्रॉपर्टीज़, उन्हीं की मदद से हम ऐसा डिज़ाइन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास n कॉलम्स लेआउट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मोबाइल्स की बात करें, मोबाइल स्क्रीन पे 1 कॉलम लेआउट यूज होता है, जैसा कि ये आपके सामने मौजूद है। हेडर है, नेविगेशन मेन्यू है, कंटेंट्स हैं और फुटर है। ज़ाहिर है यहाँ पर इस किस्म का 3 कॉलम लेआउट, जिसमें लेफ्ट साइड पे भी कुछ कंटेंट्स हैं और राइट साइड भी कंटेंट्स हैं और मेन कंटेंट्स दरमियान में मौजूद हैं, इस किस्म का लेआउट मोबाइल स्क्रीन पे यूज नहीं हो सकता। इसलिए मोबाइल पे 1 कॉलम लेआउट यूज होता है और ये 2 कॉलम लेआउट्स भी आपके सामने मौजूद है। इसमें आपके पास ये दरमियान में कंटेंट्स ए और कंटेंट्स बी भी मौजूद होते हैं। हेडर, नेविगेशन मेन्यू और यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए हैं और आखिर में फुटर मौजूद होता है। तो ये ज़्यादातर लैपटॉप्स की स्क्रीन में यूज होता है। और 3 कॉलम लेआउट जिसको अभी आप देख रहे थे, इस किस्म का लेआउट सिर्फ डेस्कटॉप की स्क्रीन पे यूज होता है। अब इस लेआउट को कैसे डेवलप करना है, लेट्स से 2 कॉलम लेआउट को, इसको डेवलप करने के लिए हम एक डेमो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ेगा। ये आपके सामने तकरीबन इसी किस्म का लेआउट मौजूद है। यहाँ पर हमारे सामने एक जो है वो हेडर का सेक्शन मौजूद है, जहाँ पर BIIT वेबसाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई लोगो भी आप यूज कर सकते हैं। और ये एक जो है नेविगेशन मेन्यू के लिए सेक्शन मौजूद है। यहाँ पर ये लेफ्ट कॉलम है आपके सामने लेफ्ट मेन्यू के लिए, और यहाँ पर मेन कंटेंट्स रेंडर होंगे। मेन कॉलम है, मेन कंटेंट्स हैं और आखिर में ये आपके पास फुटर है जिसपे कॉपीराइट या इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। अब अगर हमें इस किस्म का लेआउट डेवलप करना पड़े तो हम जो ऑलरेडी CSS प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उनकी मदद से इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें इसे एक ही बार मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें तो इसको डेवलप करना या समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इस लेआउट को आसानी से डेवलप कर पाएं। तो सबसे पहले अगर आप इसको बगौर देखें तो हमारे पास ये एक डिव मौजूद है जिसमें BIIT वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर आपको कहा जाए कि इस डिव को डेवलप करें तो इस डिव को डेवलप करना आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप इसमें विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, हाइट स्पेसिफाई करेंगे और ज़ाहिर है इसके अंदर एक H1 लगी हुई है जिसमें BIIT वेबसाइट लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस डिव को देखें तो ये डिव भी आप डेवलप करना आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है और दरमियान में कंटेंट्स में नेविगेशन लिखा हुआ है और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये आप अगर मिड वाला कॉलम देखें ओवरऑल, ये हमारे पास एक पूरा डिव बन रहा है और इसके अंदर 2 डिव्स मौजूद हैं। ये डिव फ्लोट लेफ्ट है और ये डिव फ्लोट राइट है। ज़ाहिर है इनकी भी कुछ ना कुछ विड्थ और हाइट आप स्पेसिफाई करेंगे और इनका बैकग्राउंड का कलर रेड है।
और आखिर में आपके सामने एक और फिर एक डिव है जिसकी कुछ ना कुछ विड्थ और हाइट है और उसमें कुछ कंटेंट्स मौजूद है। अब हम इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। एडिट विद नोटपैड। यहां पर आप देखें तो हमारे सामने एक डिव है जिसकी आईडी मेन है और इस डिव के अंदर बाकी डिव्स मौजूद हैं। और मेन डिव की जो CSS है वो ये है कि ये 90% है और इसका बॉर्डर डैश्ड है और मार्जिन 0 ऑटो है। ऑटो जो है ये किसी भी डिव को मिड में अलाइन करने के लिए यूज होता है। अब असल में आपके सामने ये वाला एक मेन डिव है जिसमें बाकी ये तमाम डिव्स, पहला डिव, दूसरा डिव और ये तीसरा डिव है जिसके अंदर फिर 2 डिव्स हैं और ये चौथा डिव है। ये तमाम डिव्स एक मेन डिव्स में मौजूद हैं जिसकी विड्थ आप देख रहे हैं 90% है, ये 100% नहीं है। देखें इधर से भी जगह खाली है और इधर से भी जगह खाली है। तो इसका बॉर्डर आपने डैश रखा हुआ है और इसको मिड पोजीशन असाइन की गई है बॉर्डर जो मार्जिन ऑटो के जरिए। अब आप देखें तो इस डिव में जो सबसे पहला डिव है उसकी आईडी हेडर है और ज़ाहिर है आईडी अगर हेडर हो तो हैश के साथ CSS जो है वो डिफाइन की जाती है, जैसे कि ये हैश का सिंबल लगा हुआ है। इसको हमने CSS सेक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आईडी को। यानी आईडी के थ्रू हम इसकी CSS के रूल्स डिफाइन करेंगे। आईडी है हेडर और इसके अंदर H1 में BIIT वेबसाइट लिखा हुआ है और ये डिव क्लोज हो गया। अब इस हेडर की CSS आप देखें, हेडर की विड्थ है 100%। अब ये परसेंटेज में स्पेसिफाई की गई है, यानी पिक्सल्स में स्पेसिफाई नहीं की हो गई। तो देखें, आप देख सकते हैं ये हेडर है और इसकी विड्थ 100% है। तो जो मेन डिव है उसकी दीवार के साथ आप यूँ समझे दीवार लगी हुई है, किनारे के साथ किनारा लगा हुआ है और उसके अंदर ये वाले कंटेंट्स मौजूद हैं। इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। इसकी हाइट पिक्सल में डिफाइन की गई है और दिस इज 120 पिक्सल्स और ये हाइट इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 पिक्सल्स बन रही है। इस तरह आपने मेन डिव के अंदर हेडर सेक्शन बना लिया। फिर आप देखें तो आपके पास नेविगेशन मेन्यू है, तो हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है div id nav nav। अब इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ CSS लिखी होगी और इसके कंटेंट्स हैं नेविगेशन। ये कंटेंट्स आप देख सकते हैं, इसके कंटेंट्स नेविगेशन है, ये देखें। और इसकी विड्थ आप देख रहे हैं 100% होनी चाहिए। इसकी CSS आप देख सकते हैं, ये इसकी CSS है, विड्थ 100%, हाइट इसकी 30 पिक्सल्स है और बॉर्डर इसका डॉटेड है। हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक 30 पिक्सल्स है। अब इसके बाद फिर एक और डिव है जिसके अंदर 2 डिव्स मौजूद हैं। ये दरमियान वाला डिव, ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिव बना हुआ है और उसके अंदर फिर 2 डिव्स हैं। तो सबसे पहले ये वाला डिव डिस्कस कर लेते हैं। ये आप HTML में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक div id रैपर के साथ एक div मौजूद है और उसके अंदर div जो है मौजूद है लेफ्ट और राइट की आईडी के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो CSS देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें रैपर में विड्थ 100% है और बॉर्डर 1 पिक्सल नॉर्मल ग्रीन। ग्रीन आपको नजर नहीं आ, जाहिर है वो मिक्सअप हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कलर ग्रीन ही है लेकिन शायद आपको स्क्रीन में अच्छी तरह से नजर ना आए। तो ये इसका आपने देख लिया, ये डॉटेड से इसका बॉर्डर है और ये 100% इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। इसकी हाइट हम जो है वो इन्हीं के हिसाब से स्पेसिफाई कर लेंगे जो यहाँ पर मार्जिन वगैरह स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर एक डिव है जिसकी आईडी लेफ्ट है। उसकी CSS में आप देख सकते हैं इस वाले में तकरीबन जो है 400 पिक्सल्स हाइट है और ये 30% एरिया तकरीबन कवर कर रहा है इस विड्थ का। और इसका बैकग्राउंड कलर भी आप देख सकते हैं रेड है। तो आप देखें ये फ्लोट लेफ्ट भी है। अब आप देखें इसकी CSS में इसका बॉर्डर लिखा हुआ है, फिर ये मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स है, तो ये मार्जिन टॉप 20 पिक्सल हो गया और फ्लोट ये लेफ्ट है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर गया है और इसका फिर मार्जिन लेफ्ट वगैरह स्पेसिफाई किया गया। बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, हाइट 400 पिक्सल और विड्थ 30%। विड्थ को हमने परसेंटेज में स्पेसिफाई किया, ये तकरीबन 30% बनता है। उसके बाद ज़ाहिर है हमारे पास दूसरा डिव है जो कि आईडी राइट के साथ है। तो राइट आईडी में आप देख लें ये फ्लोट राइट है, बाकी बॉर्डर उसी तरह से है, मार्जिन टॉप उसी तरह से है और उसके बाद ये देखें बैकग्राउंड कलर रेड है,
हाइट इसकी भी 400 पिक्सल है, देख रहे हैं आप, इन दोनों की हाइट सेम है। और विड्थ इसकी 62% है, ज़ाहिर है ये इससे डबल है तकरीबन। और बाकी जो विड्थ रह गई है वो इस जगह यूज़ हो गई है और इस जगह यूज़ हो गई है। इन दरमियान वाले डिव और उसके अंदर दोनों मौजूद डिव्स की जो है HTML के बाद आखिर में ज़ाहिर है फुटर की HTML मौजूद होगी। तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है div id फुटर और उसमें कंटेंट्स हैं कॉपीराइट। अब इस फुटर के अगेंस्ट भी आप CSS देख सकते हैं, क्लियर बोथ, और इसकी हाइट 40 पिक्सल है, विड्थ 100 पिक्सल्स है और बॉर्डर इसका डॉटेड है। ज़ाहिर है इससे पहले हमने फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट यूज़ किए थे, तो एहतियातन हमने यहाँ पर क्लियर बोथ कर लिया ताकि ये इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे जो है फ्लोटिंग एलिमेंट्स मौजूद ना हो। इसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं और उसके बाद इसकी विड्थ 100% है और इसका बॉर्डर जो है वो डॉटेड है। हाइट आप देख सकते हैं 40 पिक्सल्स है। अब जब 100% विड्थ की बात कर रहे हैं तो चूंकि इनके जो कंटेनिंग डिव है यानी मेन डिव है उसके अंदर ये सारे मौजूद हैं, तो ये 100% एरिया को कवर कर रहे हैं। और जो मेन डिव है उसकी विड्थ 90% है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ इस तरह का लेआउट जो है वो डिवेलप किया जा सकता है उन तमाम प्रॉपर्टीज को CSS की यूज करते हुए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि वेब लेआउट किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें मज़ीद अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, जैसे कि हो सकता है आप इस साइड पे भी एक टेबल लगाना चाहते हैं, उसके दरमियान रखना चाहते हैं और राइट साइड पे भी टेबल लगाना चाहें, तो ये अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।